बच्चों, आज की हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्लास में हम जानेंगे कि किस तरह से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हम अपनी स्लाइड्स पर जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उन पर किस तरह से एनिमेशंस डालते हैं। राइट? तो सबसे पहले जैसे हम बोल रहे हैं कि एनिमेशन हमें डालना है अपनी स्लाइड्स पर, अपने प्रेजेंटेशन पर, तो प्रेजेंटेशन पर एनिमेशन डालकर हम काफ़ी सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से हमारा टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। विभिन्न प्रकार के एनिमेशन इफेक्ट्स हैं हमारे पास, जो हम अपने स्लाइड पर जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स का अर्थ कि जैसे हमारी जो स्लाइड है उस पर आपने एक कुछ कंटेंट लिख रखा है और कोई चित्र बना रखा है, कोई चार्ट, ग्राफ या कोई टेबल, कुछ भी आपने, ये सब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं हमारी स्लाइड पर जो डेटा उपस्थित है उसका। तो इन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को आप अलग अलग एनिमेशन इफेक्ट्स के साथ दिखा सकते हैं। इससे आपका प्रेजेंटेशन जो है वो इंटरेस्टिंग भी हो जाता है, अट्रैक्टिव हो जाता है, और जब आप किसी के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं तो एक एक करके जब चीज़ें आएंगी किसी एनिमेशन के साथ आएंगी, दर्शक उससे जुड़े रहेंगे, उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा लेंगे। राइट? और अच्छा भी लगेगा वह देखने में। तो एनिमेशन जो है वो कई तरह से डाले जाते हैं। पहला एनिमेशन जो है उसमें हम बात करेंगे ट्रांजिशन की। ट्रांजिशन वर्ड आप समझते हैं? ट्रांजिशन क्या होता है कि कोई चीज एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाए, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। तो ट्रांजिशन यहां पर कैसे होता है प्रेजेंटेशन में? एक स्लाइड आती है, फिर वह स्लाइड चली जाती है और दूसरी स्लाइड आती है। तो ट्रांजिशन इफेक्ट्स के द्वारा आप यह बताएंगे कि कैसे एक स्लाइड एंटर करेगी, कितनी देर वह रुकेगी, उसमें किस तरह से जब वो नेक्स्ट स्लाइड आएगी तो वो किस तरह से आएगी। तो बेसिकली ट्रांजिशन इफेक्ट जब हम ऐड करेंगे तो इसमें हम बताएंगे कि एक स्लाइड किस तरह से आती है और किस तरह से जाती है। राइट? तो ट्रांजिशन का जो मतलब है उससे रिलेटेड अफेक्ट, ट्रांजिशन अफेक्ट, यानी कि जब ट्रांजिशन होगा आपके प्रेजेंटेशन में तो किस तरह के एनिमेशन। तो ट्रांजिशन इफेक्ट्स क्या हैं? ये भी एनिमेशंस ही हैं जो आप अपनी स्लाइड पर डालेंगे कि वो किस तरह से एंटर हो और किस तरह से एग्जिट हो। तो स्लाइड की एंट्रेंस और एग्जिट जो है उस पर जब आप एनिमेशंस डालते हैं उसको बोलते हैं ट्रांजिशन इफेक्ट। राइट? और दूसरे होते हैं हमारे एनिमेशन इफेक्ट्स। दो तरह के इफेक्ट्स आप डाल सकते हैं। एनिमेशन इफेक्ट डलता है स्लाइड के ऑब्जेक्ट्स पर। राइट? तो ट्रांजिशन इफेक्ट हम कहाँ डाल रहे हैं? एंट्री और एग्जिट ऑफ द स्लाइड। और एनिमेशन इफेक्ट हम कहाँ डाल रहे हैं? ये हम डाल रहे हैं स्लाइड के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर। राइट? इन इफेक्ट्स में आप ये तो बताते ही हैं कि किस प्रकार का एनिमेशन होगा, और साथ ही साथ उसकी स्पीड, डायरेक्शन, ये सब चीजें भी आप बता सकते हैं, कितने टाइम के लिए होगा। राइट? तो ट्रांजिशन इफेक्ट बोले या एनिमेशन इफेक्ट बोले, इन सभी में आप एनिमेशंस डालते हैं और बताते हैं कि एनिमेशन किस प्रकार का होगा, उसकी स्पीड क्या होगी, स्लो होगा, फास्ट होगा, वेरी फास्ट होगा, ये सब चीजें आप बता सकते हैं। कितनी देर के लिए होगा, ये चीज आप बता सकते हैं। तो ये दोनों जो एनिमेशंस हैं जो स्लाइड में हम ऐड करते हैं, अपने प्रेजेंटेशन में ऐड करते हैं, यही हम जानेंगे। राइट? चलिए प्रैक्टिकली इनको डाल के देखते हैं अपनी स्लाइड्स पर, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर। जैसा कि यहाँ पे हमने अपनी एक स्लाइड पर कई चीजें डाल रखी हैं, लाइक एक हेडिंग आ रही है, कुछ टेबल आ रही है, उसके अलावा कुछ टेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पर पिक्चर्स भी हैं। तो इन पर हम किस प्रकार से एनिमेशन इफेक्ट्स डाल सकते हैं, और प्रेजेंटेशन की हर एक स्लाइड के लिए भी आप एनिमेशंस डाल सकते हैं। चलिए इसको करके देखते हैं। तो इसमें यहाँ पर हमने जिस टैब को चुना है वो है एनिमेशंस। एनिमेशंस में आपको दोनों चीजें मिल जाएंगी, एनिमेशन भी
और ट्रांजिशन भी। जब भी आप किसी भी प्रकार का इफेक्ट डालते हैं अपनी स्लाइड पर, तो उसकी जो स्पीड है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। एनिमेशन के साथ कोई साउंड डालना चाहें कि एनिमेशन के साथ साथ साउंड आ जाए, तो वो पॉसिबल है। अच्छा, वो एनिमेशन अपने आप हो या कुछ टाइम आप उसको असाइन करना चाहते हैं, ये सारी चीजें आप सेट कर सकते हैं, राइट। और जो भी चीज आप डालेंगे, जो भी इफेक्ट्स आप डालेंगे, उनको यहाँ प्रीव्यू करके भी देखा जा सकता है कि किस तरह से दिखाई देगा। चलो, तो अब जैसे मान लीजिए ये हमारी स्लाइड है, यहाँ पर आप देखिए ये हमारी स्लाइड है, इसमें ये हमारी पहली स्लाइड थी, ये दूसरी, तीसरी और ये फोर्थ। तो फोर्थ स्लाइड पे मान लीजिए हम डाल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एनिमेशन डालते, तो एनिमेशन डालने के लिए आपको, अब एक स्लाइड पर कई ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे ये हेडिंग है, ये एक पिक्चर है, ये दूसरी पिक्चर है, इधर कुछ टेक्स्ट है, इधर भी कुछ टेक्स्ट है। तो हर एक, ये सब क्या है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं इस स्लाइड के, अलग अलग प्लेस होल्डर जो आप बोलते हैं। तो आपको पहले प्लेस होल्डर चुनना पड़ेगा कि किसके लिए आप एनिमेशन डालना चाहते हैं। जैसे मैं इसके लिए एनिमेशन डालना चाहती हूँ, तो किस तरह का, एनिमेशन टैब पर क्लिक किया, यहां पर ऑप्शन आ रहा है एनिमेट, अभी फिलहाल है नो एनिमेशन। आपको चुनना होगा किस तरह का एनिमेशन, फेड, वाइप, फ्लाई इन, ऐसे बहुत सारे अन्य विभिन्न प्रकार के एनिमेशंस आ रहे हैं। आप चुन सकते हैं अपनी इस हेडिंग के लिए किसी भी प्रकार का एनिमेशन। मैंने चुन लिया लेट से फ्लाई इन। ये देखिए, प्रीव्यू करके देखें इसको, जब ये स्लाइड दिखेगी तो कैसे ये हेडिंग आएगी, देखिए इस तरह से, राइट। अगर आप इसका एनिमेशन चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। लेट से हमने इसका एनिमेशन कर दिया वाइप, या हमने कर दिया फेड। अब इसको आप प्रीव्यू करके देखिए, इस तरह से आपको दिखाई देगी हेडिंग, फेड होते हुए हाईलाइट हो जाएगी, राइट। तो ये है सिंपल एनिमेशन डालने का तरीका। जैसे ये पिक्चर है, इस पिक्चर पर मुझे कोई एनिमेशन डालने हैं, तो सबसे पहले हमने इसको चुन लिया। फर्स्ट स्टेप क्या होगी एनिमेशन डालने की, जिस भी ऑब्जेक्ट पर, यानी कि स्लाइड के किसी भी प्लेस होल्डर पर आपको एनिमेशन डालना है, पहले उसको चुनिए, सिलेक्शन करेंगे, फिर एनिमेशन डालेंगे। चुनिए कौन सा एनिमेशन डालना चाहते हैं, 3 यहाँ आ रहे हैं। उसके अलावा कस्टम एनिमेशन में जब आप जाएंगे तो आप बहुत तरह तरह के एनिमेशंस डाल पाएंगे। अभी तो आपने यहाँ पे 2-3 तरह का ही देखा। अब ये देखिए, यहाँ पर एड इफेक्ट आ रहा है। जैसे ही हमने कस्टम एनिमेशन चुना, यहाँ पर कस्टम एनिमेशन का एक पैनल ऐड हो गया है, पैनल ऐड हो गया है। इसमें आ रहा है टैब एड इफेक्ट, इस पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे कई सारी चीजें हैं, एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट, मोशन पाथ्स। अब बताइए ये सब क्या है, चलिए इनको डिस्कस करते हैं। तो हमने चुनी हुई है एक पिक्चर, तो पिक्चर जब एंट्रेंस पर इफेक्ट डालना, मतलब पिक्चर जब शुरुआत में दिखेगी तब उस पर कैसा इफेक्ट आएगा, दिख गई, उसके बाद उस पर किस तरह से एम्फेसिस किया जाएगा, और फिर वो किस तरह से एग्जिट होगी। देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 ही इफेक्ट्स आ रहे थे, फेड, वाइप एंड फ्लाई इन। जैसे मान लीजिए हमने चुन लिया वाइप, तो ये इस तरह से आ रहा है हमारा स्लाइड। लेकिन अगर हम कस्टम एनिमेशन पे क्लिक करते हैं, कस्टम एनिमेशन में आप बहुत तरह तरह के इफेक्ट्स जो हैं वो डाल सकते हैं। आप बता सकते हैं किस तरह से आप क्या इफेक्ट डालना चाहते हैं। यहाँ पे आप कस्टम एनिमेशन जब करेंगे तो इफेक्ट्स की जो नंबरिंग है वो भी आ जाएगी। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1, 2, यानी कि इस स्लाइड पर पहला एनिमेशन है इस हेडिंग पे, दूसरा है इस पिक्चर पे। अब इसमें भी पिक्चर हमने चुन ली और हमने कहा एड इफेक्ट, तो एंट्रेंस पे कैसा इफेक्ट हो, ब्लाइंड्स। फिर उसके बाद जब एंट्रेंस हो जाए उसके बाद एम्फेसिस, कैसे एम्फेसिस किया जाए, तो आप चाहते हैं कि उसका फॉन्ट साइज बड़ा छोटा हो जाए या ग्रो श्रिंक हो जाए, तो वो चीज कर सकते हैं। देखिए
तीसरा है एग्जिट, कि ये जब सेकंड इफेक्ट डल गया उसके बाद किस तरह से आए, राइट। और लास्ट है मोशन पाथ, मतलब ये जो मूवमेंट्स हो रहे हैं ये किस उसमें हो, डायगोनल, डाउन, लेफ्ट, राइट, ये चीज आप बता सकते हैं। ये देखिए, अब इसको प्रीव्यू करके देखिए कैसे दिखेगी ये स्लाइड। प्रीव्यू किया हमने, ये पहला एनिमेशन, दूसरा एनिमेशन, और इसमें ये देखिए ये विभिन्न प्रकार के एनिमेशंस आ रहे हैं जैसा कि हमने दिया। टोटल 6 एनिमेशन इफेक्ट्स हमने डाल दिए। पहला हेडिंग पे डाला और बाकी के 5 किस पे डाले हैं हमने, इस पिक्चर पे। सेकंड नंबर का एनिमेशन इफेक्ट क्या बता रहा है कि आपकी जो पिक्चर है वो कैसे दिखाई देगी शुरुआत में। थर्ड एनिमेशन इफेक्ट ये बता रहा है कि किस तरह से आपकी जो पिक्चर है वो रुकेगी, कैसे दिखेगी, जैसे कि हमने इसमें कहा कि बड़ी होएगी, छोटी होएगी। और फिर फोर्थ आपने एनिमेशन इफेक्ट डाला, फिफ्थ डाला, इस तरह से अलग अलग एनिमेशंस हमने डाले हैं एक ही पिक्चर पर, राइट। अब किसी भी एनिमेशन को चुन के आप बता पाएंगे उसकी स्पीड, जैसे कि ये पहला वाला एनिमेशन हमने चुन लिया, अब इसकी स्पीड आप बता सकते हैं। जैसे अभी इसकी स्पीड है मीडियम, मीडियम पे कैसे आ रहा है, इस तरह से। अब चलिए इसको फास्ट करके देखते हैं, या वेरी फास्ट करते हैं। वेरी फास्ट चुना, ये बहुत जल्दी आ गया। अगर आप स्लो चुनेंगे तो ये काफी स्लोली एनिमेशन जो है, जो भी आपने ऐड किया वो स्लोली स्लोली आएगा। तो इस तरह से आप इसकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये आ रहा है ऑन क्लिक, विथ प्रीवियस, आफ्टर प्रीवियस, ये ऑप्शंस भी आ रहे हैं कि ये एनिमेशन कब शुरू हो। लिखा हुआ है स्टार्ट, यानी कि ये एनिमेशन कब शुरू हो, क्लिक करने पर हो या प्रीवियस जो इफेक्ट है उसके साथ ही हो जाए। तो यहाँ पर आप ये चीज बता सकते हैं। इसी तरह से इस पिक्चर पर भी हम किसी भी तरह का एनिमेशन डाल सकते हैं। कस्टम एनिमेशन करेंगे तो वो चीज कर सकते हैं, हम काफी तरह तरह के इफेक्ट्स बता सकते हैं, राइट। तो ऐड इफेक्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो बहुत तरह तरह के आपको मिलेंगे यहाँ पर ऑप्शंस। ये देखिए, चलिए अब प्रीव्यू करके देखते हैं। ये देखिए, ये आपका पहला टेक्स्ट जो है जिस पर एनिमेशन डाला था आपने, फिर दूसरा आपने डाला पिक्चर पर और बताया एग्जिट में कैसा हो, ये सारी चीजें आ गई। और लास्ट एनिमेशन हमने डाला है इस पिक्चर पर, जिसमें कि ये चेकर बोर्ड एनिमेशन हमने इस पे डाला है, राइट। तो पूरी जो ये स्लाइड है ये अब आपकी इस तरह से आएगी, राइट। तो जब पूरा प्रेजेंटेशन इस तरह का होता है तो काफी इंटरेस्टिंग ये चीजें हो जाती हैं। और हर एक हेडिंग के लिए, पिक्चर के लिए आप एप्रोप्रिएट जो व्यू है वो दे सकते हैं कि किस तरह से प्रेजेंट हो आपका डेटा, आपकी पिक्चर, चार्ट या ग्राफ, राइट। इसके अलावा यहाँ पे हमने कुछ बॉक्सेस भी डाल रखे हैं, आप चाहें तो इन पर भी एनिमेशंस डाल सकते हैं, राइट। ये देखिए, डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, जो आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया उसके हिसाब से आपके पास यहाँ एनिमेशंस आएंगे। जैसे ये ब्लॉक हमने चुना हुआ है, अब यहाँ पे देखिए वाइप, फ्लाई इन, ऑल एट वंस, बाय फर्स्ट लेवल, पैराग्राफ, अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं। आप चुन सकते हैं कि किस तरह से आप दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, पहला एनिमेशन हमने स्लो कर दी थी इसकी स्पीड, इसके बाद ये कुछ एनिमेशंस चले, और अब आखिरी एनिमेशन जो है वो किस पर आएगा, इस टेक्स्ट पर, एनिमेशन इफेक्ट पर। इसी तरह से ट्रांजिशन इफेक्ट वाला प्लेस होल्डर हमने चुना और उस पर भी हमने एक एनिमेशन डाल दिया, राइट। तो इस तरह से अब ये देखिए पूरी स्लाइड जो है ये एनिमेशंस हमने इस पे डाल दिए हैं और इस तरह से दिखाई देगी। तो स्लाइड के किसी भी ऑब्जेक्ट को चुनकर आप उस पर अलग अलग प्रकार का एनिमेशन डाल सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होता है, उस प्लेस होल्डर को सेलेक्ट करना पड़ता है जिस पर आप एनिमेशन डाल रहे हैं। उसके बाद आप बताएंगे कि किस प्रकार का एनिमेशन डालना है, उसकी स्पीड क्या रखनी है, उसकी डायरेक्शन क्या रखनी है,
एंट्री, एग्जिट, हर एक चीज आप डिफाइन कर सकते हैं उस एनिमेशन से रिलेटेड, राइट। ये पूरी स्लाइड पर हमने जितने भी एनिमेशंस डाले हैं वो सब हमें यहाँ पर उनकी नंबरिंग दिखाई दे रही है। कभी भी आपको कोई एनिमेशन रिमूव करना है तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे फोर्थ वाला है, इसको हमने चुना और यहाँ पर हमारे पास कस्टम एनिमेशन पैनल के अंदर आ रहा है रिमूव बटन। आप इसको रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए अपने आप एक जो एनिमेशन है वो कम हो गया, राइट। और वो कैसे कम हो गया, एनिमेशन को चुना और रिमूव बटन पे हमने क्लिक किया। रिमूव बटन पे क्लिक करेंगे तो एनिमेशन रिमूव हो जाएगा। तो एनिमेशन डाले जा सकते हैं और भी, और अगर कोई भी एनिमेशन कभी भी हटाना है तो उसको रिमूव किया जा सकता है। यहाँ पर हम बताते हैं कि किस प्रकार से आपका जो एनिमेशन है वो स्टार्ट होगा, क्लिक पर होगा, पहले वाले एनिमेशन के साथ होगा कि जैसे ही पहले वाला एनिमेशन खत्म हुआ नेक्स्ट एनिमेशन आ गया। इस तरह से डायरेक्शन उसकी बताई जा सकती है, स्पीड बताई जा सकती है और किसी भी एनिमेशन को चुन के उसको डिलीट किया जा सकता है, राइट। तो ये एनिमेशन डालने के तरीके हैं। और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है प्रीव्यू बटन, आप प्रीव्यू कर लीजिए या फिर जब आप स्लाइड शो रन करेंगे तब भी आपको एनिमेशन नजर आ जाएगा। स्लाइड शो रन करके देखें हम एक बार, F5 कुंजी हम प्रेस करेंगे उसके लिए। ये देखिए पहली स्लाइड, दूसरी, थर्ड एंड ये फोर्थ। तो इसमें आपको टेक्स्ट दिखेगा। ये देखिए पहले हेडिंग आ गई, उसके बाद ये पिक्चर। अभी हम एंटर कुंजी दबाएंगे तभी नेक्स्ट एनिमेशन प्ले होगा। ये देखिए राइट। और फिर आपका जो नीचे टेक्स्ट है वो, ठीक। तो इस तरह से ये चीज चलती है और एनिमेशन ऐड करके आप अपनी अलग अलग जो स्लाइड्स हैं उनको अलग अलग तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। आपके इसमें चार्ट है या ग्राफ आपने बनाया है, कोई पिक्चर है, आप हर एक ऑब्जेक्ट पे अलग अलग प्रकार का एनिमेशन बता सकते हैं। स्टेप्स आपको याद रखनी है। क्या स्टेप है, सबसे पहले आप उस प्लेस होल्डर को सेलेक्ट कीजिए जिस पर आप एनिमेशन डालना चाहते हैं। उसके बाद आप चूज करिए किस तरह का एनिमेशन डालना है। एनिमेशन डालने के बाद आप उसकी डायरेक्शन, उसकी स्पीड, ये सब चीजें कंट्रोल कर सकते हैं और रन करा के आप रिव्यू करा के देख सकते हैं कि किस तरह से आपकी स्लाइड दिख रही है, राइट। चलिए बच्चों यहाँ पर हम लेते हैं ब्रेक। ब्रेक से आने के बाद जानेंगे ट्रांजिशन इफेक्ट्स कैसे डाले जाते हैं।
ब्रेक के बाद अब हम जानते हैं कि ट्रांजिशन इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो ट्रांजिशन इफेक्ट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ट्रांजिशन इफेक्ट में हम ये डिफाइन करते हैं कि हमारी स्लाइड किस प्रकार से आएगी, किस एनिमेशन के साथ आएगी। जैसे आप चाहते हैं कि जैसे ही पहले हमारी स्लाइड दिखे वो किसी आवाज के साथ हो, किसी एनिमेशन के साथ हो, तो वो स्लाइड कैसे अपीयर हो, ये चीज हम बताते हैं, राइट। और अभी जैसे हमने एनिमेशन इफेक्ट्स दिए थे, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम बताते हैं कि हमारी स्लाइड पर जो अलग अलग चीजें हैं वो कैसे दिखाई दे, वो किस इफेक्ट के साथ आए, राइट। और ट्रांजिशन इफेक्ट में हम क्या बताते हैं कि पूरी की पूरी स्लाइड कैसे एंट्री ले, कैसे एग्जिट ले, राइट। ये सारी चीजें हम बताते हैं ट्रांजिशन इफेक्ट में। तो चलिए ट्रांजिशन इफेक्ट्स डाल के देखते हैं। तो कौन सी स्लाइड पे हमें ट्रांजिशन इफेक्ट डालना है, पहले उस स्लाइड को चुन लीजिए। और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है ये ट्रांजिशन इफेक्ट्स आ रहे हैं, देखिए अलग अलग। नो ट्रांजिशन, हर एक ट्रांजिशन इफेक्ट का एक नाम है। और जैसे यहाँ पे इसका नाम है फेड स्मूथली, तीसरा ये है फेड थ्रू ब्लैक। और ये देखिए ये अलग अलग ट्रांजिशन इफेक्ट्स हैं, ये पूरी लिस्ट है यहाँ पे, ये देखिए ये सारे ट्रांजिशन इफेक्ट्स हैं, इन सब के अलग अलग नाम हैं और इनको आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी स्लाइड पर। तो देखिए जैसे हमने ये स्लाइड चुनी हुई है, अब मान लीजिए ये वाला ट्रांजिशन इफेक्ट हम चुनते हैं तो इस तरह से हमारी स्लाइड दिखेगी। ये चुनेंगे तो ऐसे दिखेगी, ये वाला ऐसे। तो ये आपको ट्रांजिशन चुनना होगा कि कौन सा ट्रांजिशन आप अप्लाई करना चाहते हैं। मान लीजिए ये ट्रांजिशन हमने चुन लिया, ये अप्लाई हो गया, आप रिव्यू करके देख लीजिए, इस तरह से आपकी स्लाइड दिखेगी जब आप प्रेजेंटेशन रन करेंगे। अब इस ट्रांजिशन की साउंड स्पीड आप चेंज कर सकते हैं। तो साउंड यानी आप चाहते हैं ट्रांजिशन के साथ कोई आवाज आए, ये अलग अलग साउंड्स हैं जो इसमें हैं, तो इन साउंड्स को भी आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। और ट्रांजिशन की स्पीड है, इसे भी आप अप्लाई कर सकते हैं कि ये जो अभी फास्ट हमने चुना था, स्लो चुनते हैं तो स्लोली होगा ये ट्रांजिशन, राइट। और यहां पर हमारे पास एक बटन है अप्लाई टू ऑल। अगर आप यही ट्रांजिशन अपनी सारी स्लाइड्स पर अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि जनरली कई लोगों का व्यू इस तरह का होता है कि जो भी ट्रांजिशन हम एक पहली स्लाइड पर दे रहे हैं वो ही सभी पर रहे, जिससे कि एक रूपता रहे प्रेजेंटेशन में, तब उस केस में आप अप्लाई टू ऑल चुन सकते हैं। और अगर आप चाहें तो बाकी की स्लाइड्स को अलग प्रकार का ट्रांजिशन भी दे सकते हैं। तो ये देखिए हम यहाँ F5 करेंगे तो ये इस तरह से हमारी स्लाइड आएगी, राइट। चलिए अब दूसरी स्लाइड पर हम चलते हैं। दूसरी स्लाइड हमने चुनी, अब इस पर किस तरह का एनिमेशन आप डालना चाहते हैं। देखिए बहुत तरह तरह के एनिमेशंस हैं, ट्रांजिशन इफेक्ट्स हैं बेसिकली। ये मान लीजिए ये वाला ट्रांजिशन इफेक्ट हमने चुन लिया, इसके साथ आप कोई साउंड जोड़ना चाहें तो वो कर सकते हैं, इसकी स्पीड बता सकते हैं, स्लो, मीडियम, फास्ट, राइट। और ये चीज आप यहाँ पे बता सकते हैं कि ये जो ट्रांजिशन है ये माउस क्लिक पर हो या अपने आप हो जाए इतने टाइम के बाद, ये चीज भी आप बता सकते हैं, राइट। ये देखिए ये हमारी पहली स्लाइड और ये हमारी दूसरी स्लाइड, तो ये किस तरह से एंटर कर रही है, ये चीज है स्लाइड ट्रांजिशन। और अब जो आप ये देख रहे हैं ये क्या है, एनिमेशन इफेक्ट्स। तो दोनों में अंतर है। एनिमेशन इफेक्ट्स हम स्लाइड के विभिन्न ऑब्जेक्ट्स पर, विभिन्न प्लेस होल्डर्स पर डालते हैं, और ये जो ट्रांजिशन इफेक्ट्स हैं ये इसमें हम बताते हैं कि स्लाइड की जो एंट्री है वो कैसे हो, राइट। जैसे हमारी ये चार्ट हमने बना रखा है, इस स्लाइड पर हम किसी भी तरह का ट्रांजिशन डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये और भी अलग अलग प्रकार के ट्रांजिशंस आ रहे हैं और इनकी स्पीड चलिए स्लो करके देखते हैं। ये देखिए इस तरह से ये
हमारी ये देखिए प्रीव्यू बटन पे आप क्लिक करेंगे तो सारे एनिमेशन इफेक्ट्स, ट्रांजिशन इफेक्ट जो भी आपने डाले हैं अपनी स्लाइड पर वो आपको दिखाई देंगे। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार से आप अलग अलग एनिमेशन से अपने प्रेजेंटेशन को सजा सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन देते वक्त अट्रैक्टिव लगता है ये ऑडियंस को और वो उससे जुड़े रहते हैं, राइट। अब जैसे हमारी ये दूसरी स्लाइड थी, इसमें हमने अलग अलग एनिमेशन इफेक्ट्स डाले हैं, लेकिन आप चाहें तो ट्रांजिशन इफेक्ट्स भी डाल सकते हैं। यानी कि एक बार को ये स्लाइड कैसे दिखाई देगी, ये वाली स्लाइड थी हमारी, तो एक बार को तो ये ट्रांजिशन इफेक्ट के साथ आ जाएगी और फिर एनिमेशंस चालू होंगे। चलिए F5 करके देखते हैं। ये पहली स्लाइड आ गई हमारी, दूसरी स्लाइड, तीसरी, ये देखिए इस तरह से स्लाइड्स का जो है वो इस तरह से चल रहा है। तो कितने भी प्रकार के आप अलग अलग तरह से अपनी स्लाइड को आप एनिमेशन इफेक्ट दीजिए, ट्रांजिशन इफेक्ट दीजिए, और आपको लगता है कि एक ही ट्रांजिशन इफेक्ट सभी स्लाइड्स के लिए रखना है तो अप्लाई टू ऑल, यानी सभी स्लाइड्स पर ये ट्रांजिशन इफेक्ट जो है ये अप्लाई हो जाएगा, सभी एक ही तरह से आएंगे। और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है एडवांस स्लाइड ऑन माउस क्लिक या ऑटोमेटिकली आफ्टर। जैसे ये जो है ये दूसरी स्लाइड है, इस पर मान लीजिए हमने ये एनिमेशन इफेक्ट डाला है, तो ये माउस क्लिक पर हो या आप चुन सकते हैं ऑटोमेटिकली आफ्टर, कितनी देर बाद ये अपने आप हो, ये चीज भी आप चुन सकते हैं। ये देखिए F5 करा हमने, अब दूसरी स्लाइड हमारी अपने आप चलेगी, हमने क्लिक नहीं करा। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने ट्रांजिशन इफेक्ट डालते वक्त बताया कि ऑटोमेटिकली ये स्लाइड का एडवांसमेंट हो। ये देखिए दूसरी स्लाइड जो है इसके लिए हमने दिया है एडवांस स्लाइड ऑटोमेटिकली आफ्टर 1, हमने यहाँ पे टाइम दिया है, इसको बढ़ा देते हैं हम, राइट। अब F5 करके देखते हैं। ये पहली स्लाइड, अब देखिए पहली स्लाइड हमें दिखाई दे रही है, जब तक हम एंटर की या माउस क्लिक नहीं करेंगे दूसरी स्लाइड नहीं आएगी, राइट। अब दूसरी स्लाइड जो है वो अपने आप चली गई, हमने क्लिक नहीं करा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके लिए हमने टाइमिंग्स फिक्स कर दिए थे, राइट। तो इस तरह से ये चीज की जा सकती है। एनिमेशन जब आप डालते हैं तो एनिमेशन के साथ साथ विभिन्न ऑप्शंस आपको मिलते हैं। उन एनिमेशंस को, उन इफेक्ट्स को आप उनकी साउंड है, स्पीड है, ये सब कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। और एनिमेशंस इफेक्ट्स जो आप डाल रहे हैं, ट्रांजिशन इफेक्ट्स डाल रहे हैं, इन इफेक्ट्स के साथ आप अपने प्रेजेंटेशन को एक नए रूप से दिखा सकते हैं। उसमें बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है प्रेजेंटेशन एनिमेशन या ट्रांजिशन इफेक्ट्स डालने से। इफेक्ट्स के साथ जब प्रेजेंटेशन दिया जाता है तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और अच्छा लगता है देखने को। और यहाँ पर क्योंकि हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस भी हैं, लाइक स्पीड जो है उसकी वो कंट्रोल कर रहे हैं, साउंड आप डाल रहे हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि जैसे हर एक स्लाइड जब आए तो क्लिक की एक जो आवाज होती है वो आपको सुनाई दे, तो ये अलग अलग साउंड्स हैं हमारे पास। यहाँ देखिए कितनी सारी, इन साउंड में से आप कोई साउंड चुन सकते हैं, या आपकी खुद की कोई आवाज है वो आप देना चाहें तो अदर साउंड में जाके आप फाइल को चुन सकते हैं, बता सकते हैं किस तरह की साउंड आए एनिमेशन के साथ साथ, राइट। और एडवांस स्लाइड में जाके माउस क्लिक पर आपको ये एनिमेशन देना है या इतने सेकंड्स के बाद ये अपने आप एनिमेशन आए, ये चीज आप बता सकते हैं, राइट। तो ये एनिमेशन स्टेप पर जब आप क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड सारे एनिमेशन इफेक्ट्स जो हैं, एनिमेशन इफेक्ट्स, ट्रांजिशन इफेक्ट, ये सब आपके सामने इसके अलग अलग ऑप्शंस आ जाएंगे। और कस्टम एनिमेशन क्या है इसको जानना बहुत ज़रूरी है। हमने अभी देखा कस्टम एनिमेशन के द्वारा हम क्या करते हैं, हम हर एक चेंज पर बताते हैं कि एनिमेशन कैसा होगा। जैसे इस पर हमने ये देखिए 5 तरह तरह के एनिमेशंस डाले, एक पिक्चर पर हमने 4 तरह के एनिमेशंस डाले, 4-5 तरह के। तो ये पॉसिबल है कस्टम एनिमेशन के द्वारा। जब आप एक एनिमेशन यहाँ से चुनते हैं तो वो फिक्स हो जाता है,
लेकिन कस्टम एनिमेशन पर आप खुद का एक नया एनिमेशन बेसिकली क्रिएट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि इसमें आप बताते हैं जैसे ये पिक्चर है तो इसकी एंट्री कैसे हो, इस जब एंट्री हो जाए उसके बाद कैसे इस पे एम्फेसिस किया जाए, तो एक अलग ही प्रकार का एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं आप इन सीक्वेंस ऑफ एनिमेशंस के द्वारा। राइट, आपने एंट्री पर दिया कि ये रोटेट होते हुए आए, रोटेट होके कुछ और आपने एनिमेशन डाल दिया, तो वो एक पिक्चर पर आपको लगेगा कि एक अलग ही प्रकार का एनिमेशन है, लेकिन वो क्या होंगे? वो कई सारे एनिमेशंस होंगे। जैसे ये देखिए 2, 3, 4, 5 ये सारे एनिमेशंस किस पे हैं? इस पिक्चर पर। आप इसको प्रीव्यू करिए, आपको लगेगा कि ये एक पर्टिकुलर एनिमेशन है, एक कोई नए तरह का एनिमेशन, लेकिन वो नए तरह का एनिमेशन नहीं होगा। बेसिकली इट इज अ सीक्वेंस ऑफ मैनी एनिमेशन। सीक्वेंस है, कई सारे एनिमेशंस को आपने सीक्वेंस कर दिया है। राइट, तो इसलिए इसका नाम है कस्टम एनिमेशन, यानी एनिमेशन आपने अपने हिसाब से एक नया एनिमेशन क्रिएट कर लिया। राइट, और यहाँ पर हमारे पास ये लिस्ट आ रही है इन एनिमेशन की, इनको चुनकर आप एडिट भी कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं। यहाँ पर कस्टम एनिमेशन पैनल जो आ रहा है, इससे आप ये सारी चीज़ें करते हैं। राइट, तो दोनों एनिमेशन इफेक्ट्स में आप अंतर जान गए, एनिमेशन इफेक्ट और ट्रांजिशन इफेक्ट। एनिमेशन इफेक्ट आप डालते हैं स्लाइड के विभिन्न ऑब्जेक्ट्स पर, विभिन्न प्लेस होल्डर्स पर, और ट्रांजिशन इफेक्ट आप कहाँ अप्लाई करते हैं? ट्रांजिशन इफेक्ट ये होता है कि हमारी स्लाइड किस प्रकार से अपीयर होगी। जो पहली बार हमारी स्लाइड आ रही है तो वो किस इफेक्ट के साथ होगी। राइट, इन इफेक्ट्स में आप साउंड, डायरेक्शन, स्पीड, इसको मैनुअल आपको दिखाना है या कुछ टाइमिंग्स के साथ दिखाना है, वो सारी चीज़ें आपके हाथ में हैं, उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप बता सकते हैं किस तरह से अपीयर हो। राइट, एनिमेशन इफेक्ट्स जब भी हम डालते हैं, हमें उस स्लाइड के किस ऑब्जेक्ट पर, किस प्लेस होल्डर पर हम एनिमेशन डाल रहे हैं, तो सबसे पहले उसको चुनेंगे। चुनने के बाद आप एनिमेशन चुनेंगे, आप बताएंगे कि कौन सा एनिमेशन डालना है। राइट, और ट्रांजिशन इफेक्ट डालते वक्त आपको केवल स्लाइड चुननी है, उस स्लाइड पर ट्रांजिशन कौन सा होगा वो चीज आप बता सकते हैं। तो दोनों इफेक्ट्स में अंतर है, एनिमेशन इफेक्ट्स एंड ट्रांजिशन इफेक्ट। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। कई बार एग्जाम्स में या प्रैक्टिकल एग्जाम दे रहे हैं उसमें आ जाता है कि इस प्रकार का एनिमेशन इफेक्ट डालिए और इस प्रकार का ट्रांजिशन इफेक्ट डालिए, तो हमें लगता है कि एक ही चीज है एनिमेशन, लेकिन ट्रांजिशन वर्ड अलग है, एनिमेशन इफेक्ट जो है वो हम स्लाइड के विभिन्न ऑब्जेक्ट्स पर, प्लेस होल्डर्स पर डालते हैं। राइट, बच्चों ये जो हमने प्रेजेंटेशन तैयार किया, इसको आप मैनुअल भी रख सकते हैं या इसके लिए टाइमिंग्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस पूरे एनिमेशन के लिए, इस पूरे प्रेजेंटेशन के लिए, इस प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड आ रही है, उसके एनिमेशंस हैं, उसके ट्रांजिशंस हैं, और फिर वो स्लाइड दूसरी स्लाइड आती है। तो इन सब चीज़ों को ये आपने देखा मैनुअल चल रही है, सिंगल सिंगल आपने क्लिक करते हैं या एंटर की दबाते हैं, उनके साथ ये इफेक्ट्स आते हैं। आप चाहें तो ये इफेक्ट्स जो हैं आप टाइमिंग्स रिकॉर्ड कर सकते हैं, और टाइमिंग्स के साथ ये जो इफेक्ट्स हैं ये आएंगे जाएंगे। जो भी जैसे अभी हमने एनिमेशन इफेक्ट डाला या ट्रांजिशन इफेक्ट डाला, ये जो इफेक्ट्स आ रहे हैं जा रहे हैं ये सब ऑटोमेटिकली हो सकता है। राइट, ऑटोमेटिकली जैसे अभी हमने क्लिक करा तो इफेक्ट आया, दूसरा क्लिक किया या एंटर की दबाई तो दूसरा इफेक्ट आया, इफेक्ट्स खत्म हो गए, एंटर की दबाई तो नेक्स्ट स्लाइड आ गई। ये सब चीज़ों के लिए आप टाइमिंग्स रिकॉर्ड कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी देर दिखाई देगी, और फिर उन टाइमिंग्स के हिसाब से आपका प्रेजेंटेशन चलता है। जैसे मान लीजिए आपको किसी स्लाइड पर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा बताना है, तो आप उसके लिए जब रिकॉर्ड करेंगे टाइमिंग्स तो ज़्यादा टाइमिंग्स आप उसको देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक फैसिलिटी है, एक टूल है रिकॉर्ड टाइमिंग्स। टाइमिंग्स रिकॉर्ड करेंगे आप अपने प्रेजेंटेशन के लिए, एक रिहर्स टाइमिंग्स चलेगा ऑप्शन, जिसमें आप टाइमिंग्स रिकॉर्ड करवाएंगे कि कितनी देर किस स्लाइड को देना है। राइट, और वो टाइमिंग्स जब आप रिकॉर्ड कर लेंगे पूरा, वो आपको दिखाएगा कि कौन सी स्लाइड
आप स्लाइड सॉर्ट ऑफ व्यू में जाकर देख सकेंगे कि आपकी हर एक स्लाइड कितना कितना टाइम ले रही है, टोटल प्रेजेंटेशन आपका कितने टाइम का है, और उस हिसाब से आप अपना प्रेजेंटेशन जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं, कितनी देर आपको बोलना है, कितनी देर क्या दिखाना है, वो सारी चीज़ें आप रिकॉर्ड करके अपने प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। कैसे करते हैं वो, इसके लिए स्लाइड शो ऑप्शन में आपको जाना होता है। स्लाइड शो ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे जिनसे आप अपने प्रेजेंटेशन के लिए टाइमिंग्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। स्लाइड शो में हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस हैं और इसमें हम बताते हैं कि स्लाइड शो प्रेजेंट स्लाइड से रन हो या कौन सी स्लाइड से। अब जैसे यहाँ पर हमने कुछ स्लाइड्स बना लिए हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मान लीजिए इस तीसरी नंबर की जो स्लाइड है इससे एनिमेशन स्टार्ट हो, इससे हमारा प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो, तो आप बता सकते हैं। जैसे हमने तीसरी स्लाइड चुन ली, फिर हमने यहाँ कहा फ्रॉम करेंट स्लाइड, ये देखिए अब पहले ये तीसरी नंबर की स्लाइड आई है। ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमने बताया कि जो प्रेजेंटेशन है वो तीसरी स्लाइड से स्टार्ट होना चाहिए। थर्ड स्लाइड हमने चुन ली थी और हमने कहा फ्रॉम करेंट स्लाइड, तो करेंट स्लाइड से हमारा प्रेजेंटेशन रन हुआ। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो स्लाइड शो जब हम करेंगे, प्रेजेंटेशन हम देंगे, तो उस वक्त हमें सेट करने होंगे प्रेजेंटेशन देने से पहले। तो वो सब चीज़ें आप कर सकते हैं अपने स्लाइड शो को उसका सेटअप करके, इसको कस्टमाइज करके, ये सब चीज़ें की जा सकती हैं। आज की कक्षा में बस इतना ही। थैंक यू।